तो एक चीज़ तुम लोग इमेजिन करो, ठीक है। दो भाई है और दो भाई में से एक भाई मतलब कुंभ के मेले में दोनों भाई खो जाते हैं। एक भाई बच जाता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ, जो उनके मतलब दोनों हिंदू भाई है, तो जो उसके हिंदू पेरेंट्स है उसके साथ वो रह जाता है। और जो हिंदू पेरेंट्स है वो दूसरे भाई को भूल जाते हैं, मतलब कितना ढूंढेंगे। और ये दूसरा भाई है, वो जाता है किसी, उसको तो कोई कोई मुस्लिम व्यक्ति देख लेता है, तो वो उसको अपने अडप कर लेता है और उसको इस्लामिक कस्टम के हिसाब से उसकी परवरिश होती है। तो ये दोनों लड़के जब बड़े हो जाते हैं तब उनके शादी की बात आती है। अब शादी के दौरान ये पता चलता है कि उसके जो पिताजी है उन्होंने जब पैदा हुए तभी सोच रखा था कि इनकी शादी किन से होती है। कंजर्वेटिव हिंदू फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि बचपन से डिसाइडेड होता है कि किससे शादी होगी। तो एक हिंदू लड़के की, जो हिंदू लड़का था, हिंदू घर में परवरिश हुई थी हिंदू माँ बाप के साथ, वो उसका सेट हो जाता है उस लड़की के साथ। लेकिन जो दूसरी लड़की है जिसके साथ दूसरे भाई का सेट हुआ था, उसको वो अकेली पड़ जाती है। थोड़े साल बाद आता है वो मुस्लिम परवरिश किया हुआ लड़का, वो आता है, वो कहता है कि भाई, एक मिनट, कि भाई मैं तो आपका ही बेटा हूँ, मुझे अब पता चल रहा है, तो मतलब मुझे अपना लो, ये वो। लेकिन वो है मुसलमान, वो बहुत बीफ खाया है उसने, मतलब बहुत कस्टम, जो हिंदू कस्टम्स होते हैं उसको बहुत बुरी तरह वायलेट किया है। और जब वो लड़का उसकी जो लड़की अकेली लड़की होती है उससे शादी की बात करता है, मेरा एक सवाल है, ये लव जिहाद है या नहीं है, मुझे क्लियरली बताओ। तो द पॉइंट इज़ कि हम, मतलब आरएसएस ने पहले ही बहुत टाइम कह चुका है, मैं आरएसएस को हर चीज़ को मानता नहीं हूँ, लेकिन वो खुद कहती है कि हमारा डीएनए एक है। मतलब हम सब एक है। अगर, मतलब आपको क्या लगता है, मेरा नाम उर्मन है, आप अज्यूम कर लो, हिंदू भी हो सकता हूँ, मुसलमान भी हो सकता हो आप लोग अगर मुझे जानते नहीं हो तो आप कोई भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो क्या मतलब मेरा डीएनए अलग है क्या, मैं वो पूछना चाहता हूँ। क्या मैं, मतलब अगर हिंदू होने से मेरा डीएनए अलग हो जाएगा, मुसलमान होने से मेरा डीएनए अलग हो जाएगा? नहीं होगा। तो पॉइंट इज़ कि हम सबका खून एक है, सबका डीएनए एक है, सबका शेयर्ड हिस्ट्री है, और सबका एक शेयर्ड नेशनलिटी है जिसको हमको साथ मिलकर रहना है। तो ये चीज़ है। मतलब मैं एक फ़िल्म देख रहा था, गुजरात में कम्युनल फ़िल्म बनाने का टाइम आ गया है अभी तो एक बेहद करके फ़िल्म थी, उसमें एक डायलॉग था कि एक मुसलमान, एक ईविल, एक विलन वाला मुसलमान, ऐसा डायलॉग है कि हम हिंदू लड़कियों की कोख में अपना बीज डालेंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उनका बीज अलग है क्या मतलब क्या क्या है। अगर मैं जो स्टोरी कह रहा था उसमें, अगर मान लो कि उस मुस्लिम, जो मुस्लिम परवरिश हुई है, ऐसा मुस्लिम लड़के का शादी उस हिंदू लड़की से कर दिया जाता जिसके उनका बचपन से फिक्स था, तो कौन सा बीज अलग हो जाता? भाई तो दोनों है, खून तो एक ही निकलेगा। जो भी उनके बच्चे भी होंगे उनका एक ही खून होगा। जितना डीएनए, मतलब वो दो भाइयों के जो पिता हो गए, उनका जितना डीएनए, और जो जिसका हिंदू परवरिश हुई उसके बच्चे में आएगा, इतना ही मुस्लिम परवरिश की उसके बच्चे में आएगा। तो इतना, मतलब मैं रेसिज्म को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन रेसिज्म यूएस का मामला है, हमारे वहाँ तो रेसिज्म भी नहीं है, सिर्फ एक ही रेस है। आप आप पाकिस्तान से शुरू करके बांग्लादेश तक जाओगे, पूरा हिंदुस्तान देख लो, एक ही रेस है। एथनिसिटी अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, हमारे जो क्लैंस थे पहले अलग हो सकते हैं, कोई तमिल हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई बांग्ला हो सकता है, बंगाली, जो भी कहते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारा कुछ डीएनए अलग है, या कोई बाहर का, कोई अरब का या कोई तुर्की का बीज आके हिंदू लड़कियों की कोख में बीज डाल रहा है। इट इज़, दैट डजंट मेक सेंस। तो ये जो लव जिहाद का मामला है कि जहाँ पे हम लोग का एक सिस्टमेटिक अदरिंग होता है कि हम अलग है और वो अलग है, और ये चीज़ हर चीज़ में इम्प्लाई होती है। जब आप जैसे गुजरात में, मेरे गुजरात में एक कुछ पीस एक्ट या ऐसा कुछ नाम है उस एक्ट का, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन उसका एक है, एक कि भाई कोई मुस्लिम है, वो किसी हिंदू पॉपुलेटेड एरिया में घर नहीं ले सकता। डिस्टर्बेंस एक्ट, ऐसा कुछ नाम, आई डोंट रिमेंबर। तो ये चीज़ है, क्या अलग है उनमें? मतलब तुम शाहरुख खान के फ़ैन हो सकते हो, और दूसरा लड़का जो सलमान खान का फ़ैन हो सकता है।
तो अब आप ऐसा बोलोगे कि नहीं यार मेरी बेटी की शादी शाहरुख खान फैन से होनी चाहिए, सलमान खान फैन से नहीं होनी चाहिए। डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल। एक सेकंड। हुँ, डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये जो अपने आप को अलग रखना है, या उनको लगता है कि हमारा सुपीरियर है, या हमारा हमारा जो रिलीजन है वो सुपीरियर है और उनका रिलीजन सुपीरियर नहीं है, या मतलब एक मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट आ जाता है कि किसकी मर्दानगी ज़्यादा है। तो अब एक ही डीएनए है यार, जो भी जेनेटिकली जो भी टेस्टोस्टेरोन आया होगा वो सब में एक ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो कहते हैं मुस्लिम ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं या ज़्यादा क्रूर होते हैं, ज़्यादा गंदे होते हैं। और आप हिंदुओं के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कमज़ोर है या ताकतवर है, कुछ नहीं बोल सकते यार, जिम जाओ सब लोग ताकतवर दिखेंगे। एनीवेज, तो ये मेरा एक कहना था। तो जो रिलीजन है, जैसे मैंने सलमान खान और शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया, रिलीजन मेरे हिसाब से, और आपको भी पता है, एक फ़ैन फॉलोइंग ही है बेसिकली। मतलब मैं आपको बोलूँगा मुझे भगवान दिखाओ, दिखा पाओगे? मैं आपको बोलूँगा कि अल्लाह दिखाओ, दिखा पाओगे? इट्स अ फ़ैन फॉलोइंग। मतलब आपका एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? उसका कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं आता, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बेसिकली। मटेरियल डिफरेंस तो है ही, मतलब पूरा पाकिस्तान अलग बना दिया आपने रिलीजन के नाम पे, हिंदुस्तान को अलग कर दिया, हिंदुस्तान में इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बना दिया आपने एक अलग रिलीजन के नाम पे। तो बट इवेंचुअली तो एक फ़ैन फॉलोइंग ही है ना, उससे कुछ चेंज नहीं हो जाता, उससे हमारा खून या हमारा डीएनए चेंज नहीं हो जाता, ठीक है? काफ़ी कम मैंने कोशिश की, लेकिन जो इंडियन मुस्लिम्स है, जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं, उनके एंसेस्टरी के बारे में बहुत कम रिसर्च हुआ है। तो एक अजम्पशन रहता है कि वो लोग मुग़ल थे जिन्होंने हम पे राज किया और हम लोग गुलाम थे, मतलब हिंदू हिंदू गुलाम थे। अब आपको पता चल गया मेरा रिलीजन क्या है। तो मतलब एक ये था कि तो एक ये था कि भाई रिलीजन अलग है, मतलब हम लोग अलग है। तो इस चीज़ को बंद करो, ये पागलपन को बंद करो। बहुत खून खराबा हो चुका है इस चीज़ के कारण, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब अपना आइडेंटिटी छोड़ दो, ठीक है? आप हिंदू हो, आपको हिंदू का गर्व है, रखो अपने पास। लेकिन ये जो फेथ है ना, कि जिस फेथ के कारण आप लोग लड़ रहे हो, जो फंडामेंटलिज्म बोलते हैं, थियोलॉजी बोलते हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है। आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटी होती है। मैं तो उस आइडेंटिटी भी नहीं मानता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट आप मतलब आप सिंस यू आर, आपके परवरिश को सिग्निफाई करने के लिए जो आइडेंटिटी है वो है इस्लाम, या आप क्योंकि आप इस्लाम में परवरिश हुई है, आप हिंदू घर में आपकी परवरिश हुई है। तो 2 बार मैंने सिगरेट खा ली होगी, इतना मैं बोल रहा हूँ, जलना बंद हो गया। तो ये चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। तो ये पागलपन से दूर रहो। और मतलब मैं यही कहूँगा, थोड़ा कास्टिज़्म के बारे में बोल देता हूँ। मैं अम्बेडकर का पूरा सपोर्टर नहीं हूँ। आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ एन अम्बेडकराइट, ऑल्दो आई हैव रेड, बट आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ एन अम्बेडकराइट, बिकॉज उस कंटेक्स्ट के हिसाब से काफ़ी कंट्रोवर्शियल थिंग अम्बेडकर ने बोली थी। लेकिन एक चीज़ से मैं अग्री करूँगा कि अगर कास्टिज़्म को मिटाना है तो हिंदुइज़्म को मिटाना होगा, हिंदुइज़्म को अबॉलिश करना पड़ेगा। नॉट एज अ आइडेंटिटी बट एज अ फेथ उसको अबॉलिश करना पड़ेगा। या फिर आप जैसे गांधी ने कहा था कि मतलब अम्बेडकर, गांधी का एक आर्ग्यूमेंट ये था कि अम्बेडकर कहा था कि हिंदुइज़्म को अबॉलिश कर दो, कास्ट सिस्टम चला जाएगा। गांधी कहता है कि हिंदू धर्म के अंदर हम लोग एक रिफॉर्म लाएंगे। दोनों में से कुछ नहीं हुआ, बट ये दोनों का आइडिया था और दोनों का जो डिसएग्रीमेंट था वो ये था। तो आप मतलब हिंदुइज़्म में ये कर सकते हो कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, आप एक ऐसा बुक बना सकते हो कुरान की तरह, कि जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हो। मतलब कि अच्छा होना चाहिए, मोरली अच्छी चीज़ें हो, और उसमें आप कह सकते हो कि नहीं यार कास्टिज़्म नहीं होता, सब एक है, इतना आप लिख सकते हो। और सब फिर बोल सकते हो सब हिंदू को इस ये हमारा नया होली बुक है भगवद गीता पार्ट 2, इसको फॉलो करो। क्योंकि आपका फेथ तो है ही नहीं, वो सबको पता है। मतलब हम किसी भी कोई भी फेथ मतलब नहीं है। मैं मतलब एथिस्ट टू मैं ऑफेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, आई नो दैट, बट हकीकत ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप ये भी जो रिजर्वेशन की कंप्लेन करते हो, उसका कारण ये नहीं है कि उसके पास कितनी गाड़ी है, लेकिन हिस्टोरिकली उसके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अगर जैसे मेरे दादाजी है, ठीक है, मेरे दादाजी को पढ़ने लिखने का मौका मिला, इसीलिए आज मैं इतना प्रिविलेज हूँ कि भाई अच्छा सा घर मिला है रहने को। अब किसी दलित के दादाजी को भी पढ़ने की इच्छा होगी, इतना ही कैलिबर होगा, लेकिन उस टाइम के कंटेक्स्ट की बात करो। अभी ठीक है, मान ले कास्टिज्म अब चला गया, लेकिन उस टाइम के कंटेक्स्ट की बात करो। उस टाइम में ड्यू टू कास्टिज्म वो उनका दादा नहीं पढ़ पाया, और इसीलिए आज उसका घर छोटा है।
तो इसको रेमेडी करने के लिए रिजर्वेशन तो चाहिए होगा ना। जो पास्ट इम्पैक्ट्स है, जो इनहेरिटेड सोशल कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल जो ब्राह्मण के पास आता है, वो इकोनॉमिक कैपिटल और सोशल कैपिटल दलितों के पास अभी भी नहीं है। तो उसको इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए, उसका रेमेडी के लिए यू हैव टू ब्रिंग रिजर्वेशन, और वो चलेगा। आप मतलब ठीक है, क्रीमी लेयर को मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है कि भाई अगर कोई कुछ ज़्यादा ही अमीर है, कोई कास्ट का बच्चा, और मतलब ऐसा अर्बन सिटी में रह रहा है कि जहाँ पे उसको उसका मतलब कास्टिज्म फेस करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, ऐसी जगह पे मतलब यू कैन पुट एक्सेप्शंस, बट बेसिकली जो जनरल पॉपुलेशन है दलितों का, उनको दे एंडेड रिजर्वेशन, क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रहे वो लोग। अभी आप अचानक से कह दो, अरे वो जो हुआ भूल जाओ, इतना टाइम हमने गुलामी करवाया उनसे, वो भूल जाओ, अब हम सब एक है। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो तो ये दलितों की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से हमें इस चीज़ से, ये जो फेथ है ना, वो पागलपन हो चुका है, उससे दूर रहना चाहिए उसको। मतलब उसके हिसाब से अलग देश बनाना या अलग पार्टी बनाना या किसी मासूमों को मारना इस चीज़ के कारण, मैं ये नहीं समझता। और मेरे लिए सबसे हॉरिफिक फैक्टर पता है क्या है? 2002 के दंगे नहीं है। मेरे लिए सबसे हॉरिफिक फैक्टर कम्युनलिज्म का वो है 1971 का बांग्लादेश सिविल वॉर, नॉट सिविल वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। उस वॉर में मतलब हम लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश की लड़कियों की इज्जत लूटी गई, बट द थिंग वाज दैट वो उसमें मोस्टली हिंदू लड़की थी। बिकॉज बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, मतलब जब अलग अलग हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा बना 1947 में, तब वहाँ पे आई थिंक 28% मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन था वहाँ पे। और वो ये चीज़ पाकिस्तान को जाहिर सी बात है शायद खटक रही होगी, तो उन्होंने जो जेनोसाइड किया बांग्लादेश में, वो जेनोसाइड में मोस्टली जो विक्टिम्स थे वो हिंदूज थे, औरतें भी और पुरुष भी। तो ये चीज़ है। तो तो ये एक बहुत ही हॉरिबल, और ये एक चीज़ दिखाता है आपको कि किस तरह से सिर्फ रिलीजन के नाम पे कोई मतलब ये आइडियोलॉजी ला के रख देता है कि हम कोई बाहर के फॉरेनर्स है और आके आपके आपके मतलब कोई फॉरेनर नहीं है यार, हम सब एक ही है। मैं 10 बार बोल रहा हूँ ये चीज़, बट हम लोग एक ही है। तो ये जो अदरिंग है ना, जो सिस्टमेटिक अदरिंग बोलते हैं एकेडमिक लैंग्वेज में, कि जो हम अलग वो अलग, ऐसा ये चीज़ बंद करो यार। शाहरुख खान का फ़ैन आपके घर आके खाना खा सकता है, और आप सलमान फ़ैन होकर भी आप शाहरुख खान की मूवी देखने जा सकते हो। तो ये फ़ैन फॉलोइंग की बात है, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।